मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है ये मिडिल स्टैंडर्ड का चल रहा है। 2 दिन हो गया, थर्ड डे है। तो मिडिल स्टैंडर्ड में हम क्या कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम जो फार्मूलाज हैं उनको डिवाइस करके साथ में उन पे हम एग्जांपल्स जो है वो दे रहे हैं। तो आज जो हमने पीछे 2 टॉपिक पढ़े हैं, एक में तो हमने सिंपल इंटरेस्ट ही पढ़ा था कि किस तरह से सिंपल इंटरेस्ट निकाला जाता है, उस पर टाइम कैसे निकाला जाता है। अगर 3 चीजें मान लो, उसमें 4 इक्वेशन क्या है, उसमें एलिमेंट्स है, प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट, रेट और टाइम। इफ एनी 3 क्वांटिटीज आर नोन देन द फोर्थ अननोन क्वांटिटी कैन बी क्वालिफाइड। ठीक है, फोर्थ अननोन एलिमेंट कैन बी इजिली कैलकुलेटेड। सिमिलरली इसी तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या था, हमने सिंपल के ऊपर मतलब कि इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट ऐड किया जाता है, जो यानी कि एक्यूमुलेट होता है कंटिन्यूसली, ठीक है, जैसे इंटरेस्ट लगा उस पर ऊपर दोबारा इंटरेस्ट ऐड कर दिया, दैट इज कॉल्ड ए कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज ऐड करते करते नेक्स्ट टर्म आ जाती है। तो आज हमने उसके ऊपर एक मेथड भी दिया था और साथ में हमने एग्जांपल भी सॉल्व की थी। आज हम इसी के ऊपर 4 नेट पार्ट्स हैं जिसको एक एक एग्जांपल देंगे, साथ में हम इनको सॉल्व भी करेंगे। जो पहला हमारा जो है मेथड जो टाइप 1 है, इसी में टाइप 1, इसमें क्या कहा, व्हेन द कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड half yearly, then we double the time and half the rate of interest. कि जगह अभी एसीटी में क्या है, टाइम में इस किस में क्या है, अगर हमें टाइम क्या है वो दिया हुआ है, हाफ ईयरली हम जब कैलकुलेट कर रहे हैं हम क्या करेंगे, टाइम को डबल कर देंगे और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको हाफ कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको रेट दिया है मान लो 10%, तो टाइम दिया आपको 6 मंथ, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, रेट को करेंगे हाफ, 1/2 इंटू 10, एंड टाइम को करेंगे t इज इक्वल टू 6 इंटू 2 यानी कि 12 मंथ्स। अब क्या बन गया ये 1 ईयर, तो इसमें कितने हो गए, 2 हाफ ईयर्स हो गए। कितने हो गए, 2 हाफ। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं r 6/12 पहले करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 6 12 और 6 से 6 किया, फिर भी 1 ईयर आ गया, ठीक है। अब इसमें 2 हाफ ईयर आ गए, तो 2 5 10, तो ये बन गया हाफ द रेट डबल द टाइम। नो लेट्स गिव एन एग्जांपल। चलो इसके ऊपर हम एक उदाहरण देते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, व्हाट अमाउंट इज टू बी पेड ऑन ए लोन ऑफ 12,000 फॉर 1.5 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो अभी एग्जांपल देते हैं इसके ऊपर। तो देखिए एग्जांपल नंबर 1 दे रहे हैं इसके ऊपर, व्हाट अमाउंट विल बी पेड, व्हाट अमाउंट इज टू बी पेड, कि कितना अमाउंट रीपे करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा अगर किसी आदमी ने ऑन ए लोन ऑफ रुपीज, मान लो किसी आदमी ने कुछ लोन लिया है 12,000 रुपए का, ऑन ए लोन ऑफ रुपीज 12,000 फॉर 1.5 ईयर एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो ये कंपाउंडेड जब भी हाफ ईयरली लिखा तो मैंने टाइप फर्स्ट में क्या लिखा है, डबल द टाइम हाफ द रेट, टाइम को डबल कर दो, रेट को आधा कर दो। तो सोल्यूशन में क्या आएगा, हेयर प्रिंसिपल कितना है 12,000 रुपीज, रेट कितना है 10%, टाइम कितना है
1 and 1/2 years. As the compound interest is compounded half yearly, then अब इसको क्या करना पड़ रहा है, हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा, देन रेट क्या होना चाहिए, 10 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, 2 बन जाए 2, 5 जाए 10, यानी कि 5% रेट बन जाएगा। एंड टाइम जो है टी, ये कितना है, 1 and 1/2, मैंने 2 कम 2 3, 3/2 ईयर्स। इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 2 कट गया तो कितने, 3 ईयर्स। नो, हमें निकालना क्या, अमाउंट, देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बटा 100 टाइम टी, टी मीन एन। तो प्रिंसिपल कितना है, 12,000, 1 प्लस रेट कितना है, 5/100, टाइम कितना है 3, 5 का 5, 5 20 5 100। आप कट कर दिया, ये क्या बन गया, ये बन गया 12,000 इंटू, देखो इसको ऐड करिए, 21 बन गया, 21 और 1 21/20 की पावर 3। अब क्या बनेगा, ये बन जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू 12,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। ये 1 2 3 0 कट जाएंगे इसके, ठीक है। अब 2 बन जाए 2, 2 6। अच्छा, तो अमाउंट कितना आएगा, देखो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 21 इंटू 21 इंटू 21, तो कितना आएगा, तो ये आएगा 21 इंटू 21, ये आएगा 441 441 इंटू 21 करेंगे तो वो कितना आएगा, ये आ जाएगा 9261। फिर इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो क्या करेंगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 और 1 7 3 9 जा 27, ठीक है। ये कितना आ गया, 3 एकम 3 3 6 18, 3 6 7 3 27, ये आ गया 27,783, 27,783 बटा 2, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 13 2 जा 26, देखिए इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, 7 2 3 जा 6, 1 और 7 2 8 जा 16, फिर 1 और 8 2 9 जा 18, फिर 3 1, तो कितना आएगा, 13,891.5। ये आएगा क्या, ये आ गया अमाउंट, इतना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा। अगर मान लो हमें इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, सपोज कि अगर हमें इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट हमें इसके थोड़ा सा अलग जाना पड़ेगा, यानी कि इसमें से अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को हम माइनस कर देंगे, है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, कितना दिया, अमाउंट आया 13,891 रुपये 50 पैसे माइनस 12,000, तो कितना बचा, ये आ गया 1,891 रुपये 50 पैसे, ये इतने पैसे कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अब इसके बाद इसकी सेकंड एग्जांपल है, सेकंड टाइप जो है उसमें क्या है, व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, फिर क्या करेंगे हम, टाइप सेकंड, व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, मतलब जब उसको क्वार्टरली किया जाता है, देन टाइम इज टेकन इनटू क्वार्टर्स, टाइम्स को क्वार्टर में कर दिया जाएगा, एज 6 मंथ्स में 2 क्वार्टर आएंगे, यानी कि 3 महीने के 2 आएंगे, 9 मंथ में कितने बने, 3 क्वार्टर आ जाएंगे, मतलब 3 महीने के, और 12 मंथ्स में कितने आ जाएंगे, 4 क्वार्टर आ जाएंगे,
ठीक है। इस तरह से इसके जो टाइम है वो ऐसे बन जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बन जाएगा, विल बी बिकम 1/4, ठीक है, ऑफ द गिवन, जो दिया उसका 1/4 बन जाएगा। दैट इज r इंटू 1/4 आ जाएगा। ठीक है। अब हम लेट्स साइट एन एग्जाम्पल, चलो इसके ऊपर एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। तो इसमें क्या आपको ये बात ध्यान में रखनी है, जब क्या रेट क्या कंपाउंड क्या पूछ रहे हैं, हाफ ईयरली पूछ रहे हैं, क्वार्टरली पूछ रहे हैं, सक्सेसिव पूछ रहे हैं, या वो कुछ और उसमें कह रहा है, यहाँ टाइम जो है वो प्रॉपरली मेंशन नहीं है। देखिए ये 4 डिवाइस अलग अलग मेथड है, हमने अलग अलग मेथड को ही सॉल्व करना है। अगर ये अब इसे क्वार्टरली पूछे तो फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो find the amount to be paid at the end of 6 months. Example number 2, find the amount to be paid at the end of 6 months। 6 महीने के बाद क्या अमाउंट पे करना है। ठीक है, 6 महीने के बाद क्या अमाउंट पे करना है, ऑन रुपीज 1800 एट द रेट ऑफ 8% पर annum, 8% पर annum कंपाउंडेड, क्या है इसमें, क्वार्टरली। अब हम कर क्या रहे हैं, हर क्वेश्चन की एक जो टाइप है एक, उसी के साथ एक एग्जांपल दे देता ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन हमने करना कैसे है। तो चलिए अब इसको प्रोसीड करते हैं। इस क्वेश्चन को मेथड मैंने लिख दिया है कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट जो है क्वार्टरली होगा तो उसको क्वार्टर में कन्वर्ट कर देंगे, नंबर ऑफ ईयर जो क्वार्टर में बन जाएंगे। ठीक है, तो उसको उसी तरह से लेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, सोल्यूशन प्रिंसिपल है 1800 रुपये, रेट जो है वो है 8% पर annum, एंड टाइम जो है वो है 6 मंथ्स, 6 मंथ्स है। टाइम क्या है, 6 मंथ्स में 2 क्वार्टर्स, कितने गए, 2 क्वार्टर इसमें बन जाएंगे। सो क्वार्टर दैट इज n इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 2, फिर 2 आ जाएगा इसमें है, तो 2 क्वार्टर बन गए, तो 3-3 महीने कितने बार आएंगे हैं, तो यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं r 6/12 इंटू 4 बन जाए 4 से 12, 3 टू 6, 2 क्वार्टर, ऐसे भी बन सकता है। नो अमाउंट किसके होगा, अमाउंट जो है इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100, तो टाइम t, ये क्या आएगा, p कितना है 1800 रुपये, 1 प्लस r कितना है, r आ गया हमारा, एंड r इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 1/4, 1/4 करना है, 4 बन जाए 4 टू 8, यानी कि 2%, 2/100, और टाइम भी कितना आएगा इसका 2। ठीक है, अब करिए इसको सॉल्व, 1800 इंटू 2 बन जाए 250 जा 100, 50 से कम 50 और 51, 151/50 की पावर 2। ठीक है, अब हम इसको पूरे का पूरा निकाल देंगे, इसका सम क्या कहता है, तो ये क्या दे रहा है, देखो 1800 इंटू 51/50 मल्टीप्लाई 51/50, तो ये 0 से 0 दोनों कट गए, 51 बन जा 51 कितना होता है 2601, 2601 होता है, 18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 कम 18, 18 6 का 108, 10, 18 तो 36 और 10 46, तो क्या आया, यह 46,818 डिवाइड बाय 25,
तो है 25 से कम 25, इसको 25 से डिवाइड करेंगे। 25 से 25 कितना आएगा 1, 218, 25 18 200, 1 8 और ऊपर से 1 आएगा, कितना आएगा 25 5 7 175, 11 5 के 6, ऊपर से 8 आएगा, 25 दूना 50 और 8 और 1 0, पॉइंट लगाया 0, 25 7 175 और 25 दूना 50, यानी कितना आएगा 1872 रुपये 72 पैसे। ये आया। ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास है अमाउंट। अगर हमने कंपाउंड कितना लगा, इसको इंटरेस्ट कितना पड़ा, सो ये आ गया अमाउंट ए। बट कंपाउंड इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है, यह है 1872 रुपये 72 पैसे माइनस 1800 रुपये, तो कितना आंसर आएगा 72 रुपये 72 पैसे। ये इसको कंपाउंड स्ट्रक्चर है। अब इसमें टाइप जो थर्ड है उसमें क्या है, कंपाउंड व्हेन द कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट रेट जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे जब इंटरेस्ट रेट जो है वो सक्सेसिव कन्वर्शन पीरियड्स आर डिफरेंट। ठीक है, अब टाइप थर्ड जो है वो बिल्कुल अलग है। टाइप नंबर 3 कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर सुक्सेसिव। जब भाई सुक्सेसिव है, successive interest rates for successive conversion periods are different। जब इसमें periods are different, मान लो that is अगर फर्स्ट ईयर के लिए आपको R1% है, सेकंड ईयर के लिए आपको R2% है, और थर्ड ईयर के लिए अगर R3% है, तो देन फिर क्या होगा, अमाउंट जो निकाला जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला जाएगा, वो होगा P इंटू 1 प्लस R1 पान 100 इंटू R1 प्लस R2 पान 100 और इंटू 1 प्लस R3 पान 100। जितना रेट होगा उतना 1 मल्टीप्लाई बाय एंड 1, जैसा रेट होगा वैसा उसको हम करते जाएंगे। तो इसके लिए एग्जांपल है, हाउ मच विल ₹25,000। एग्जांपल नंबर थर्ड, हाउ मच ₹25,000 हाउ मच विल अमाउंट टू in 2 years at the rate of 4% and 5% compounded annually। rate of 4% and 5% successive, ये successive है, successive years। ठीक है, फॉर successive years, क्योंकि इसमें क्या 25,000 रुपये कितना अमाउंट बन जाएगा 2 सालों में एट द रेट ऑफ 4% एंड 5% फॉर सक्सेसिव ईयर्स। तो दोनों सालों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4% और 5% अलग अलग है। अब इस केस में हमने रेट दिए हैं अलग अलग, तो टाइम तो एक साल पहले साल का अलग रेट है, दूसरे साल का अलग है, अगर तीसरा साल होता है उसका अलग होगा। तो इसके लिए हमने जो अभी फार्मूला डिवाइस किया था, ये ऊपर इसी को हम अप्लाई कर देंगे टाइप थर्ड वाले फार्मूले को। ठीक है, तो लेट्स मूव टू एग्जांपल। अब यहाँ पे पहले देखना क्या है, सबसे पहले प्रिंसिपल क्या दिया, इसमें रेट को टाइम को कोई कन्वर्ट नहीं करना, सक्सेसिव है उससे लगा देना है सोल्यूशन। हेयर पी कितना है, प्रिंसिपल 25,000 रुपये, और रेट कितना है, R1 है वो 4% है पहले साल का,
और R2 जो है वो 5% है दूसरे साल का। तो टाइम क्या है, वो 2 साल है, यानी कि इसमें फर्स्ट और सेकंड 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। देयरफॉर अमाउंट क्या आएगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R1 बटा 100 इंटू 1 प्लस R2 बटा 100। अब प्रिंसिपल आएगा 25,000, 1 प्लस R1 कितना है 4 बटा 100 इंटू 1 प्लस R2 कितना है 5 बटा 100। 4 एकम 4, 25 चौका 100, 5 एकम 5, 20 पंजे 100। अब क्या आएगा, 25,000 को मल्टीप्लाई 25 एकम 25 और 1 26 बटा 25। फिर इसको कैलकुलेट करो, 20 एकम 20 और 1 21 बटा 20। करना क्या है, सिर्फ ये इसको 1 होता है, ये एलसीएम है 1/25, 1 प्लस 1/25 का मतलब 26 बटा 25। क्यों, उसको डिवाइड करके देखो फिर ही आएगा 1 एंड 1 बटा 25। इस तरह 20 का भी ऐसे बनेगा। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 2 से करो इसको 1250, ठीक है, 12 से 24, 5 से 10, 25 से कम 25 5 125, 50 आ गया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 26 मल्टीप्लाई बाय 21 कितना आएगा, 1 छिके छिके 2 एकम 2, 26 दूना 52, 6 4 और 5 मल्टीप्लाई बाय 50। तो 0 साल लगा दो, 5 से मिलेगा, 5 के 30, 5 के 20 और 3 23, 25 और 2 27, 27,300। दोबारा करो, 5 के 30, 5 के 20, 3 23, 5 में 25 और 2 27। ये कितना आएगा, 27,300 रुपीज देना पड़ेगा इसको अमाउंट। लेकिन अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो वो अलग होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, बट CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है, वो है 27,300 रुपए। प्रिंसिपल कितना है, वो है 25,000 रुपए। तो बच क्या गया, साथ में पाएंगे 2, 2300 उसको इंटरेस्ट देना पड़ा एज ए कंपाउंड। ठीक है, कितना, 2300 उसको इंटरेस्ट देना पड़ा एज ए कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जो नेक्स्ट जो कन्वर्शन है उसमें क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन द टोटल टाइम इज नॉट कंप्लीट नंबर। अगर टोटल टाइम कंप्लीट नंबर ना हो तो फिर आपने सवाल को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, जब टाइम जो है टाइप 4th और ये लास्ट टाइप है, टाइप 4th। इसमें क्या है, जब जो कंपाउंड टेस्ट जो है सॉल्व करना है, कंपाउंड टेस्ट व्हेन द टोटल जो टाइम है इज नॉट ए कंप्लीट नंबर ऑफ कन्वर्शन पीरियड। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन द टोटल व्हेन द टाइम जो है, टोटल टाइम इज नॉट ए, टोटल टाइम इज नॉट ए कंप्लीट नंबर। ठीक है, ये कंप्लीट नंबर नहीं है ऑफ कन्वर्शन पीरियड का। दैट इज, मान लेते हैं अगर टाइम ऐसा है 2 year 3 months है, या 3 years 9 months है, या 1 year 4 months है, और 1 year 7 months है। तो इस केस में क्या करना है, इन दिस केस जो कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट निकालने का जो तरीका आएगा, अमाउंट होगा इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R बाय 100। पहले एक जो है मतलब जो पूरा कंप्लीट होगा उसको लिख के, जैसे इसकी पावर 2 है तो 2 लिख देंगे, और प्लस 1 प्लस सेकंड के लिए फर्स्ट केस के लिए 3/12/100 इंटू जो रेट आएगा। ठीक है, ऐसे करेंगे इस केस के लिए। दूसरे के लिए क्या आएगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100। टाइम इसका 3 है तो 3 लिखेंगे, और 1 प्लस इसका कितना है 9 मंथ है, 9/12 इंटू रेट अपॉन 100 करके फिर इसको सॉल्व करेंगे।
ये लिख के, ठीक है, इसकी पावर 1 रहेगी। अगर ये तीसरा केस ये वाला लेते हैं तो इस केस में क्या आएगा, अमाउंट प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100। यहाँ पे टाइम 1 साल है तो एक ही लिखेंगे, 1 प्लस आगे क्या है 4 मंथ है तो 4/12 इंटू आर करके डिवाइड बाय 100 कर देंगे, ठीक है। एंड अगर इसके लिए तो आल्सो एंड आल्सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बटा 100, इसमें भी एक ही साल है तो आगे 1 प्लस 7/12 इंटू आर अपॉन 100, यानी कि इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर जाके ये क्वेश्चन जो आपका निकलेगा। तो ये क्या है डिफरेंट, जब आपके पास क्या है, देखिए इसमें क्या है, जब इंटरेस्ट आपने निकालना है, टोटल टाइम इज नॉट ए कंप्लीट नंबर, इसमें जो टोटल टाइम है वो कंप्लीट नंबर नहीं है। तो ऐसे केस में जब टोटल टाइम कंप्लीट नंबर नहीं होता तो फिर हम कैसे करते हैं, तो लेट अस गिव एन एग्जांपल। चलो एक एग्जांपल देते हैं, कंप्यूट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों निकालने हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 और ये लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो देखिए जहां तक अभी हमने 3 टॉपिक किए हैं वो आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, और तभी होंगे जब आप उसको 2-3 बार गो थ्रू होंगे थारोली वीडियो से, आपको क्वेश्चन अपने आप समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, कंप्यूट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों चीजें निकालनी है, अमाउंट भी निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है ऑन रुपीज 10,000, 10,000 रुपए पे, कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2.5 year, 2.5 years at 4% per annum, ठीक है। सोल्यूशन हेयर प्रिंसिपल पी कितना है, वो है 10,000 रुपए। अब देखिए इसमें ये कंप्लीट ईयर नहीं है ना, जब कंप्लीट ईयर नहीं है तो उसको कैसे करेंगे, 2.5 ईयर, हाफ का मतलब 6 मंथ है तो 6 से करेंगे उसको। तो यहाँ पे टाइम कितना है, टाइम है 2 years 6 months, हाफ का यही मतलब है, और रेट जो है वो कितना है 4% है। तो अमाउंट क्या आएगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 और प्लस 1 प्लस आर 6/12 इंटू आर अपॉन 100, ये लगा दिया मैंने, इसका ये 2 आएगा क्योंकि पावर 2 साल है, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है 10,000, 1 प्लस आर कितना है, पहले में 4 है बटा 100, पावर कितनी आएगी 2, इंटू दूसरे में 1 6/12 इंटू 4/100, इसकी 1। देखिए 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 50 जा, ये कट गया 6 से 6 के टेबल में आ गया ना, 6 दूने 12, 6 2 जा 12, 2 बच गया, 2 2 जा 4, फिर 2 ऊपर आ गया, 2 50 जा 100, ये आ गया अलग। अब ये कितना है 4 1 जा 4, 25 4 जा, ठीक है। अब 10,000 इंटू ये कितना बचा, 1 प्लस 1/25 की पावर 2, ये बचा 1 प्लस 1/50 की पावर कोई नहीं है, ठीक है। अब ये क्या बनेगा 10,000 इंटू 25 और 1 26, 26/25 की पावर 2 इंटू 50 के 50 51/50, ठीक है। करो इसको कैलकुलेट, ये क्या बनेगा 10,000 इंटू 26/25, 26/25 और इंटू 51/50। अब देखो इसमें ये कितना जाएगा, 25 चौका 100, 400, 25 एकम 25, 25 एकम 25 और कितने बच गए पीछे 150, 25 का 150, ठीक है। अब तो ये जो है इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, 50 से डिवाइड कर देंगे, करो मल्टीप्लाई 16 इंटू 26 इंटू 16 कितना है 16 6 96, 16 दूनी 32 और 9 41, ठीक है। तो फिर आएगा 51 से ये आएगा 460 मल्टीप्लाई में 5 से 5 के 30, 5 के 5 और 3 8, 5 के 20,
6 1 8 4 12 1 और 2। ठीक है, अब दोबारा करके देख लेते हैं। फिर 16 से भी कर रहा है, 26 26 676, सॉरी इसको दोबारा करना पड़ेगा। चलो 26 से और कर देते हैं मल्टीप्लाई एक बार, क्योंकि मैंने एक 26 से किया है, अभी एक से और करते हैं। 6 6 36, 6 एकम 6 और 3 कितना आएगा 9, 6 दूने 12, 6 एकम 6 और 1 7, 6 दूने 12, करो 2 से, 6 दूने 12, 2 एकम 2 3, 2 दूने 4, 2 एकम 2, 2 दूने 4, कितना है 6, 9 2 11, 3 2 5 और 1 6, 7 4 11, 2 2 4 और 1 5, 4 1 5, यह आया 5 5 1 6 1 6 डिवाइड बाय 50। ठीक है, 50 से डिवाइड करेंगे इसको। अब देखो इसको 50 से डिवाइड करने से कितना आएगा, पहले आएगा 51 जा 50, तो जब 50 लगाया तो पीछे कितना बच गया 51, यहाँ भी आया 51 जा 50, पीछे बच गया 1 और ऊपर से आ गया 6, तो 0 लगाएंगे तो आएगा ऊपर से 1, तो 15 3 जा 150, तो फिर बच गया 1 1, ऊपर से आएगा 6, फिर 2, फिर आएगा 3 और 2, ये रुपया आ गया। अब आपके पास अमाउंट आ गया। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट में निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इधर लिख देता हूं मैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, सी आई इज इक्वल टू ए माइनस पी, अमाउंट आ गया 11,032.32 माइनस 10,000, कितना बन गया 1032 रुपये 32 पैसे, ये आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो भाई देखिए बेटा, ये आपका जो टॉपिक था, अभी इसमें एक और रह गया डिप्रिसिएशन और सक्सेस, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज वाला। ठीक है, कोई चीज वैल्यू डिप्रिशिएट होती है, मान लो कोई आपने गाड़ी लिया, उसकी 2 साल के बाद कीमत घट के क्या हो जाती है, फिर उसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसी के साथ ये कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अब कल नहीं लूंगा, 8th की क्लास कल नहीं होगी, तो मैं दोबारा धन्यवादी हूँ। ये जो मेरे 300 प्लस जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू like, share and subscribe my channel. If you have any sort of problem, you may write to me or ask me. I will be readily available to respond to your comments. Thanks. With have a good day and bye. तो आपको